पे चले तो आज हम जो है पीछे नहीं है, किसी से पीछे नहीं है। आज जो आपको बैठने का समान दर्जा दिया है ना, नौकरियों में बराबर की हिस्सेदारी है, वो इसी महापुरुष की देन है। और हमारी बहन कुमारी मायावती का नाम आपने सबने सुना होगा ना, आपने भी, माता बहनों आपने भी सुना है ना। वो ये चाहती हैं कि पार्टी, जो पार्टी का संगठन होता है ना, उसमें 50% हिस्सेदारी हो आप लोगों की। मतलब एमएलए एमपी जो भी बने, सरकार भी जो बने, उसमें आपकी 50% हिस्सेदारी हो। अभी कल ही एक बिल पास हुआ, अभी बता रहे थे राकेश जी भाई, 33% मांग रहे हैं वो भी पास नहीं हो पाया। और बहन जी तो 50% शुरू से ही कह रही है, बहन जी तो 50% कह रही है। और जो भाई देखो, मैं भी रिटायर्ड हूं और हम जितने भी साथी बैठे हैं राकेश जी को छोड़ के, चारों रिटायर्ड हैं। मेरी भी उम्र 63 साल होगी, ये भी भाई 68 साल के हो गए, ये 77 साल के, 72 73 साल के हो। हमने तो राजपाट का सुख, नौकरी लागली भोग लिया ना। अब तो आप लोगों की ड्यूटी है। हम आप ये जो फील्ड जो तैयार कर रही हो, मैदान जो तैयार कर रहे हैं, आप लोगों के लिए कर रहे हैं, युवाओं के लिए। और जिस सरकार के साथ युवा खड़ा हो जाएगा ना, वो कभी नहीं हार मानते। युवा जब भी किसी भी सरकार के साथ हो, आज मोदी की युवागार है ना, वो इसीलिए है क्योंकि वो जो है, उनकी बातें पता नहीं क्यों समझ में आ जाती है। हमने एक कमरे तो उनका वैसे ही नाम ही नहीं लेना चाहिए, अपने संबोधन में नहीं लेना चाहिए। हमारा तो अपना काम है ना, बहुजन समाज पार्टी। जब हम बहुजन समाज पार्टी ये कार्य करता है तो बहुजन समाज पार्टी की बात करनी चाहिए। जितना भ्रष्ट, जितना जो है झूठा प्रधानमंत्री हमारा आज की डेट में है ना, इतना आज तक कोई नहीं हुआ। आपने कृष्ण बेदी का नाम सुना होगा, आज की डेट में वो मंत्री हैं इस सरकार में। अभी मुलाना में उन्होंने कहा कि जो है, जो ये मूर्तियां जैसे टूट जाती है अपनी, अभी खेरड़ी में टूटी थी थोड़े दिन पहले, और भी कई जगह टूट जाती है बाबा साहब की मूर्तियां, तो वो कहता है जो राम की मूर्ति भी तो टूटती रहती है, मतलब उसको बनने में 500 साल लग गए। मतलब इसका मतलब क्या हुआ, उनकी सह है वो तोड़ने में, मतलब बचाने की बजाय वो तोड़ने का काम कर रहे हैं। हमारे बाबा साहब मसीहा को तोड़ने की, मूर्तियों को तोड़ने का काम कर रहे हैं। और उन्होंने एक और बात कही, वो ये कहते हैं अभी इनको जो भारत रत्न दिया, ये बाबा साहब है ना, इनको भारत रत्न, एक बहुत बड़ी डिग्री है माता बहनों, एक बहुत बड़ी उपाधि होती है भारत रत्न की, जो कुछ ही लोगों को मिलती है। ये भारत रत्न बाबा साहब को 1990 में मिला। बाबा साहब पैदा हुए थे 1891 में, और 1925 तक उन्होंने 32 डिग्रियां कर ली। मतलब 25 और 9 34 साल में, 34 साल में उन्होंने 32 डिग्रियां और 9 भाषाओं का ज्ञान कर लिया। ऐसे थे वो हमारे महापुरुष। और जिस मतलब दुनिया का सबसे पढ़ा लिखा इंसान, जो भारत का पहला कानून मंत्री रहा हो, उसको 6 दिसंबर 1956 को, वो हमारे बीच में नहीं रहे, चले गए, बहुत काम पीछे छोड़ गए, लेकिन जब वो चले गए 6 दिसंबर 1956 से लेके 1990 तक उनको भारत रत्न नहीं मिला। और भारत रत्न आज की डेट में नाचने वालों को, क्रिकेटरों को ऐसे बांटे जा रहे, और ऐसे महापुरुष को कांग्रेस ने भारत रत्न नहीं दिया। तो कांग्रेस की सोची समझी चाल थी ना, नहीं दिया। और भारत रत्न कब मिला, जब हमारे 1989 में 3 एमपी बने, और हमारे मसीहा साहेब कांसीराम ने शर्त रखी। उस टाइम कांग्रेस हार चुकी थी, जनता दल की सरकार बननी थी, और जनता दल के हमारे सहयोग से बनी 3 एमपी बने हमारे। हमने शर्त रखी कि हमने सबसे पहले बाबा साहब को भारत रत्न दिया जाए। और जो संसद भवन है, अपने संसद भवन में बाबा साहब का 1990 से पहले फोटो नहीं था, वहां फोटो लगाया जाए। और हमारे बीसी समाज, जैसे जाट समाज है और भी है, उनके लिए मंडल कमीशन लागू किया जाए। मतलब ये जो है, हमारी सोच तो सबको साथ चलने की है, लेकिन बीजेपी धर्म की राजनीति करती है। तो वीपी सिंह की सरकार में हमें भारत रत्न मिला था। और हमारे कृष्ण बेदी जी कहते हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी ने भारत रत्न दिया। मतलब इतने चाटुकारिता, मतलब चमचे बन गए वो बीजेपी के हमारे बेदी साहब, कि वो कहते हैं जो भारत रत्न तो बीजेपी ने दिया था। और आप लोगों को इस चीज का पता होगा जरूर कि भाई वीपी सिंह की सरकार में मिला था, 1990 में मिला।
यहाँ पढ़े लिखे साथी भी बैठे। तो हमारे लिए दोनों ही सरकार, कांग्रेस, अब तो ये कांग्रेस वाले ही बीजेपी में हैं, और हमारे लिए तो साहब कांशीराम कहा करते दोनों ही एक सांपनाथ है एक नागनाथ है। और अब तो एक और भी पैदा हो गया, केजरीवाल, जो कहता है कि बाबा साहब की तस्वीर और उसकी भगत सिंह की तस्वीर ऑफिसों में लगाओ, लेकिन वो दिखावे के लिए हैं। आपको एक बात बता दूं, उन्होंने राज्यसभा में, वो राज्यसभा के सांसद बनते हैं, एमपी बनते हैं, वहां पे हमारा 5 एमपी उन्होंने पहले पंजाब से लिए, एक भी हमारा नहीं था, सारे के सारे अपर कास्ट के थे। कोई बनिया था, कोई पंजाबी था, कोई छतरी था, कोई मतलब हमारा कोई भी नहीं लिया। तो फिर हम क्यों माने भाई उनको? और सबसे पहले जो आरक्षण का विरोध करने वाला ना वही बंदा है, केजरीवाल। तो हमारे लिए तो तीनों पार्टियां ऐसी ही हैं, तो क्यों ना हम अपनी मतलब आप झूठे ही प्रचार करने लग जाओ कम से कम। आज हम आपके बीच में आए हैं ना, आप वैसे ही लोगों को यूं कहने लग जाओगे ना भाई अब तो बीएसपी वाले भी खूब आने लग रही, अब की बार तो हमारी सरकार आएगी। मैं एक छोटी सी कहानी बताऊं आप लोगों को, 2014-13 की बात है। 2013 में इनका जो आरएसएस है ना, आरएसएस का नागपुर में एक ऑफिस है, बहुत बड़ा ऑफिस है। वहां पे मोदी जी और अटल, वो क्या नाम है, लाल कृष्ण आडवाणी जी ऑफिस में गए। उनके साथ 1 मिनट की बात है ये, उनके साथ प्रेस रिपोर्टर भी थी। प्रेस रिपोर्टरों ने उनसे पूछा कि 2014 में इलेक्शन आने वाला है, आप जो है आपका प्रधानमंत्री का दावेदार कौन होगा? तो उन्होंने कहा कि हमारे जो संस्थापक रहे हैं बीजेपी के, लाल कृष्ण आडवाणी, वो रहेंगे। लेकिन अंदर चले गए। अंदर जाते ही जब बाहर आए, फिर प्रेस रिपोर्टर ने पूछा भैया आपका प्रधानमंत्री का दावेदार वही है या चेंज हो गया? उन्होंने कहा जी चेंज हो गया, मोदी जी रहेंगे। तो ये कैसे हुआ चेंज? तो अंदर भी प्रेस रिपोर्टर थे या और कोई बंदा था, उन्होंने बताया कि अंदर जो बात हुई, मोहन भागवत ने क्या कहा, इनका हेड है, मोहन भागवत नाम है उनका, पंडित है वो मोहन भागवत नाम है। उन्होंने ये कहा कि मोदी जी को ये बोला, लाल कृष्ण आडवाणी को, आडवाणी जी आप इतनी झूठ नहीं बोल पाओगे जितने सफाई से मोदी जी बोल पाओगे, इसलिए आप जो है आराम करो, व्यर्थ हो गए हो, मोदी जी को प्रधानमंत्री बन जाए। मतलब इतना झूठा प्रधानमंत्री जो उनके आका बोलते हैं उनको, और हम जो है उनकी बात मान के वोट वहां डाल देते हैं। अभी आजाद जी बता रहे थे ना आप लोगों को, भाई वोट जो बेचेगा वो अपनी बहन बेटी को बेचेगा। ये आप जब तक नहीं सोचोगे ना, मतलब वोट की कीमत समझो। एक वोट से राजा बनता है। बहन जी ने एक वोट से अटल बिहारी वाजपेयी को 13 दिन की सरकार रही थी, मतलब उनको घर बैठा दिया था। ये आपकी वोट की कीमत है, वही वोट की कीमत आपकी और वही प्रधानमंत्री की है। तो अपनी वोट की कीमत को समझो। वोट, आज तो वोट भी जो है वोट में ही तो पड़ती है, वहां कोई आप लोगों को देखने थोड़ा आता है। तो उसको तो अपनी वोट को अच्छी तरह ध्यान से डालो ना। अभी हमारे रामकार जी ने आपको बताया, भाई यूपी में जब बहन जी पहली बार प्रधानमंत्री बनी थी ना, हमारे वो दूसरे समाज के नहीं, वाल्मीकि समाज के 1,17,000 के आसपास आदमी जो कच्चे लग रहे हैं, यहाँ बहुत सारे लगे हुए हैं, वो पक्के कर दिए थे। काम तो अभी बता दिए ना सारे, उनको बताने की कोई बात ही नहीं। भाई इतने काम करे थे, क्यों किए थे? क्योंकि हमारी सरकार बनी थी। जब तक यहाँ हमारी सरकार नहीं बनेगी तो हम क्या करेंगे? आप मजबूती से अगर सरकार बना लोगे ना, तो यहाँ भी वही जो यूपी में काम हुए थे वो काम यहाँ भी हो जाएंगे। वहां पे बहन जी ने एक नारा दिया था, जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है। तो जमीन तो यहाँ इस गांव की भी सरकारी पंचायती जमीन बहुत बड़ी होगी ना, तो उस जमीन पे किसका हक है? हमारा हक है। अगर हमारी सरकार होगी तभी तो ले पाएंगे ना। और वो सरकार कब आएगी? जब आप हाथी के बटन पे बटन दबाओगे और आपकी सरकार बनेगी, वैसे नहीं आएगी। तो सरकार की तो जो अभी आजाद जी बता रहे थे ना, भाई हमारी बहू बेटियों पे भी अत्याचार होते हैं, और जिनका राज होता है उन पर अत्याचार नहीं होते। क्या आपने कभी सुना है किसी मंत्री, मुख्यमंत्री की बेटी पर अत्याचार होया? ये हमारे गरीब समाज के बच्चे पर अत्याचार था, और वो तब होता है क्योंकि हमारी सरकार नहीं है। और जैसे ये हमारी लाइब्रेरी बन रही है, भाई इस लाइब्रेरी में पैसे तो आएंगे ना, वेट कर रहे हैं हम, बस कब आएंगे। और हमारी सरकार हो तो बहुत जल्दी नहीं बन जाएगी, हमारे भवन भी बन जाएंगे। आज जो है बीजेपी के
जगह जगह ऑफिस खुल गए। अगर हमारी सरकार होगी तो हमारे भी खुलेंगे ना। तो काम जो है तभी होगा जब आप लोग इकट्ठे होकर एक जगह वोट डालो, वोट डालो, एक जगह डालो। तो मैं आपको बता रहा था, एक और छोटी बात बताऊं, 1952 में पहला इलेक्शन हुआ था। जब हमारा देश 1947 में आजाद हुआ तो 1952 में पहला इलेक्शन हुआ, तो हमारे बाबा साहब को 74,333 वोट कैंसिल हुए थे उस टाइम पे। 74,333 वोट, मतलब आज तो जो है ज्यादा से ज्यादा 1000 कैंसिल होते हैं, 500 कैंसिल हो गए, इतने ही होते हैं ना। जानबूझ के कांग्रेस ने 74,333 वोट कैंसिल हुए थे। और वोट बढ़े कितने होंगे? ज्यादा से ज्यादा 1 लाख पड़े होंगे, 1.5 लाख पड़े होंगे, क्योंकि उस टाइम जनसंख्या ही कम थी। कोई बात नहीं, बिना पंखे चल जाएगा। तो उस टाइम भी, मतलब मैं कांग्रेस की बात बता रहा हूं, कांग्रेस ने जानबूझ कर हमारे बाबा साहब को 1952 में हराया था। और उसके बाद बाबा साहब 2 वोट, आज के लोगों के लिए 2 वोट का अधिकार लेके आए। कई साथियों को नहीं पता हो तो 2 वोट का अधिकार लेके आए थे। उसके बदले में महात्मा गांधी ने आमरण व्रत कर दिया। तो उनकी धर्मपत्नी कस्तूरबा गांधी, वो जो है बाबा साहब के पास गई। अब बाबा साहब, मैं आपके पास जो अपना सुहाग मांगने आई। तो उन्होंने कहा बोलो। अब मेरे जो है पति आमरण अनशन पर बैठे हैं और उनको बचा लो। बाबा साहब ने साफ मना कर दिया। उन्होंने कहा मेरे हजारों, सैकड़ों, मतलब करोड़ों मेरे बेटे जो है मर जाएंगे अगर मैं मान गया तो ये बात। फिर उन्होंने कहा हम आपकी बस्तियों में आग लगा देंगे। और उन्होंने एक्चुअल में आग लगा दी हमारी बस्तियों में, गरीब बस्तियों में। तब बाबा साहब मानने थे मेरे आदमी नहीं रहेंगे तो फिर मैं वोट, 2 वोट का क्या करूं। तो ये कांग्रेस तो हमारे को शुरू से ही कांग्रेस हमारी दुश्मन रही है। और मैं सही बता रहा हूं ये आप लोगों को, माननीय साहब कांशीराम ने, बहन जी ने यूपी में कांग्रेस को खत्म कर दिया। और हमारी सबसे बड़ी दुश्मन है ना तो कांग्रेस है, क्योंकि कांग्रेस की जड़ें अब हिल चुकी हैं। बीजेपी, साहब कांशीराम का नाम सबने सुना है ना। साहब कांशीराम ने कहा था हमारी सबसे बड़ी दुश्मन है तो कांग्रेस है, कांग्रेस को खत्म कर दो, बीजेपी को खत्म करना इतना मुश्किल नहीं है। बीजेपी तो ऐसे गंदे काम करेगी और आज देखने लग रहे हो आप लोग, मतलब ऐसे घटिया काम कर रही है वो, अपने कर्मों से अपने आप खत्म हो जाएगी। तो बीजेपी को खत्म करना इतना मुश्किल नहीं है जितना कांग्रेस को है। बीजेपी अपने कर्मों से अपने आप खत्म हो जाएगी। आप इस देश के शासक, अभी आजाद जी बता रहे थे ना आपको, आप एक तो जो है महान सम्राट अशोक का राज्य था जो हमारे पूर्वज थे, उन्होंने काम किया था। और उसके बाद अगर किसी ने काम किया नहीं तो बहन जी ने किया इस देश में। आप यूपी में किसी ने नोएडा जाके देखा हो, लखनऊ जाके देखा हो, इतने बढ़िया स्मारक बना रखे हमारे महापुरुषों के नाम। अंबेडकर नगर, ज्योतिबा फुले नगर, रमाबाई नगर, कांशीराम नगर, ये बनाए थे। लेकिन अखिलेश सरकार ने कुछ जो है वो बदल दिए। ये काम किसने, मतलब ये काम बहुत ही मुश्किल काम है हमारे महापुरुषों को जिंदा रखना। साहब कांशीराम हमारे ऐसे नेता हुए जो आज हम बोल रहे हैं ना, ये राजनीति का जो मंच दिया है साहब कांशीराम ने दिया। साहब कांशीराम जो भीम प्रतिज्ञा आपने सुनी है ना लोगों ने, चाहे वो झूठी है साची है, लेकिन हम तो मानते नहीं उस बात को। भीम ने कहा इतनी बड़ी प्रतिज्ञा करी थी, साहब कांशीराम की प्रतिज्ञा के आगे किसी की प्रतिज्ञा नहीं है। साहब कांशीराम ने शादी नहीं कराई, कोई बैंक बैलेंस नहीं रखा, ये प्रतिज्ञा करी थी उसने, मैं ना बैंक बैलेंस रखूंगा ना शादी कराऊंगा। और अपने माँ बाप के मरने पे भी साहब कांशीराम घर नहीं गए थे, मतलब इतने त्यागी। और बाबा साहब ने हमारे लिए 32 डिग्रियां उनके किस काम की रही, कोई काम आई है क्या उनको? उन्होंने अपने 4 बच्चे कुर्बान कर दिए, उस महापुरुष ने हमारे लिए कर दिए। तो मेरी माताओं बहनों, मैं आप लोगों को ये कह रहा हूं, अपने बच्चों को पढ़ाओ, अच्छी शिक्षा दो। जैसे अभी कह रहे थे ना सरकारी स्कूल ये लोग इतने बंद कर दिए, ये बंद हो जाएंगे अगर आप प्राइवेट स्कूलों में। हमारे जो है यहाँ पीएचडी जो सरकारी स्कूल है ना, उनमें पीएचडी प्रोफेसर है लगे हुए हैं। प्राइवेट स्कूलों में कोई पीएचडी नहीं है। तो इनमें पढ़ाने आप जाओ, उनको समझाओ, बच्चों को भी सरकारी स्कूलों में पढ़ाओ।
नहीं तो ये स्कूल बंद हो जाएंगे। और मैं बता दूं 14 अप्रैल 1984 को बहुजन समाज पार्टी बनी थी। उसी दिन 14 अप्रैल को बाबा साहब का जन्मदिन था। अभी हम मना रहे हैं वही, अभी ये महीना सारा ही मनाएंगे। तो 14 अप्रैल 1984 से पहले अगर यहाँ बुजुर्ग भी बैठे हैं, कोई भी बता दे कोई हमारा मुख्यमंत्री बना हो 14 अप्रैल 1984 से पहले, कोई ऐसी मुख्यमंत्री नहीं बना, कोई बड़े पद पे जैसे गृह मंत्री हो या और कुछ हो नहीं लगे। केवल एक आदमी बाबू जगजीवन राम लगे थे, और कोई नहीं लगा 1984 से पहले। तो जब हम मजबूत होंगे, अगर यहां भी हम मजबूत होंगे ना, हमारे पैरेलल में दूसरे समाज को खड़ा करते हैं। आज की डेट में 200 संगठन, छोटे छोटे संगठन तो है 11-11 आदमियों के बन जाते हैं ना, 100-200 संगठन डेली बढ़ते हैं। 29 लाख संगठन बन चुके हैं हमारे समाज के। और संगठन क्या काम करते हैं? एक संगठन का मान लिया मुखिया सुनील है, और सुनील की अगर मैंने बात नहीं मानी थी, वो नाराज होकर बैठ जाएगा, और ये नाराजगी इतनी नुकसान कर देगी, वोट भी नहीं देगा। तो ये संगठन जो है ना, बनाओ संगठन, हम ये नहीं कहते ना बनाओ, लेकिन संगठन आज जो है बीजेपी में भी है, लेकिन वो वोट के टाइम पे एक हो जाते हैं। वोट के टाइम पे वो संगठन एक हो जाते हैं। अपना अहम खत्म करो, और जब संगठन, मेरी कोई भी संगठन है उनसे अपील है, सारे वोट के टाइम पे तो कम से कम एक हो जाओ। जब वोट का टाइम हो तब एक हो जाओ। साहब काशीराम एक बात और कहा करते, ये पेन है, पेन ऐसे है ना, और ये पेन का ऊपरला हिस्सा, ये कोई काम, किसी काम का नहीं है ना, किसी काम का, और ये 10% है और ये 90%। तो हम आदमी है ना, जितने हम यहाँ बैठे, राज 90% का होना चाहिए, 10% का नहीं। और आज राज जो है केवल और केवल 2% कर रहे हैं, 10% भी नहीं कर रहे, 2 कर रहे हैं। और गिनती करो तो 2 ही आदमी सरकार कर रहे हैं, 2 बाहर वाले चला रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह सरकार चला रहे हैं, और अंबानी और अडानी उनको सहायता कर रहे हैं। मतलब 4 ही आदमी चला रहे हैं। और साहब क्या क्या करते हैं, क्या हमें ऐसा, मतलब हम ऐसे हैं। लेकिन साहब ने एक और बात कही, अब भाई आप ऐसे नहीं रखते, 90% नहीं रहते, कम से कम ऐसे कर लो भाई, पैरेलल तो कर दो। हम सब पढ़े लिखे हैं, किसी से कम नहीं, कम से कम बराबर का हिस्सा तो दे दो हमें, बराबर का हिस्सा। और ये पैरेलल, ये 90% कब होगा? जब हम एकजुट होंगे। एकजुटता दिखाओ, एकजुटता, तभी हम मजबूत रहेंगे। तो मैं आज जो है, आप हमारी माता बहनों ने खाना भी बनाना होता है, देखो, क्योंकि आदमी तो जो है आराम से बैठे रहेंगे सुन लेंगे, लेकिन उनका भी ध्यान रखना है। मैं आज जो है आपके बीच में आया हूँ, एक जलाध्यक्ष, पहले मेरे से बड़े भाई नरेश लाट जी थे जलाध्यक्ष, और उन्होंने 6-7 साल वो रहे हैं। अब मेरे जिम्मेवारी मिली है 15 दिन से, तो मेरी एक जिम्मेवारी है, आपका इस गोहाना हल्के में सबसे बड़ा गांव है, मैं ये चाहता हूँ इस गांव से कोई मुझे साथी खड़ा होकर ये कहे कि मैं इस बहुजन समाज पार्टी जो अपनी पार्टी है, मैं उसका पद लेने के लिए तैयार हूँ, तो मुझे बहुत खुशी होगी, कोई भी साथी। और मैंने ये भी कह दिया, युवा को हम प्राथमिकता देंगे, और महिला जितनी हमारी बैठी है, कोई अगर खाली है, अगर पद लेना चाहे, एक आधी बार महीने में 1 या 2 बार मीटिंग होती है, बाकी हम साथ रहेंगे, किसी को कोई तकलीफ नहीं होगी। भाई हम तो रिटायर्ड है, 3-4 साथी बैठे हैं ना आपके लिए, रिटायर्ड है, हमारे से जो